नमस्कार दोस्तों। जीत क्या हुआ? क्या ख्याल आया इस वर्ड को सुन के? रोंगटे से खड़े हो गए? इस दुनिया में सब लोग जीतना चाहते हैं, बट सवाल मेरा यहां पे ये है, जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या कहा? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन? जी नहीं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 3 तरीके जो जीतने के लिए आपको चाहिए, या वो 3 आदतें या वो 3 बातें जो आपको विनिंग में हेल्प करेंगी। मैं रवीश मल्होत्रा स्किलिंग के बिहाफ पे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। नया साल स्टार्ट हुआ, आप सबने नए साल का रेजोल्यूशन बनाया। यूजुअली एक रेजोल्यूशन सबके नए साल में रहता है, मैं जिम जाऊंगा या मैं और हेल्दी हो जाऊंगा। आपने जिम की मेंबरशिप भी ले ली, चलिए 3 महीने के पैसे एडवांस आपने दे भी दिए। यूट्यूब से या टीवी से या किसी और पर्सनैलिटी को देखकर आप इंस्पायर भी हो गए। 1 महीना बहुत जम के आपने जिम किया भी। फिर रोजमर्रा की आपकी जिंदगी, लाइफ आपके ऊपर हैवी होने लग गई, भारी पड़ने लग गई। कभी ऑफिस का काम आ गया, कभी कुछ पर्सनल काम आ गया, कभी कुछ फैमिली काम आ गया, कुछ ना कुछ चलता रहा और इस चक्कर में जिम से नाता टूट सा गया। पढ़ाई करने को उत्सुक है आप। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। एक रेजोल्यूशन आपने बनाया कि मैं आने वाले 6 महीने में कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करके दिखाऊंगा। बुक्स भी ले आए, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले लिया और पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। 15-20 दिन तो बहुत जम के पढ़ाई हुई, बट उसके बाद कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो गया। क्या हुआ? मोटिवेशन तो बहुत था आपके पास, इंस्पायर्ड भी थे, गोल भी सेट किया था, हो नहीं पाया ना। क्यों? नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की भलाई के लिए, अपार्थाइड को खत्म करने के लिए 27 साल वो जेल में रहे। आपको क्या लगता है, क्या वो मोटिवेटेड थे 27 साल जेल में रहने के लिए, या वो मेंटली तैयार थे? शायद मेंटली तैयार थे, बट मोटिवेटेड तो नहीं थे, या प्लान तो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। महात्मा गांधी 34 साल लगे उनको भारत में आके आजादी की जंग छेड़ने में और आजादी दिलाने में। मोटिवेटेड तो और भी लोग थे, बट क्या खास था? मोहम्मद अली, जो आज तक के सबसे बड़े बॉक्सर हुए हैं, मोटिवेटेड तो वो भी थे, बट क्या सिर्फ मोटिवेशन से काम चल गया? जी नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है वो 3 बातें। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन और कमिटमेंट। जी हां, ये 2 बातें हैं, या ये एक पॉइंट है जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा, जीत दिलाएगा। कैसे? देखते हैं। मैंने आपको इससे पहले कुछ एग्जांपल दिए थे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आज तक के सबसे बढ़िया स्प्रिंटर हुए हैं, उसेन बोल्ट। क्या खास था उसेन बोल्ट में? 20 साल उन्होंने प्रैक्टिस करी और जो विन किया वो सबके सामने। 2008, 2012, 2016 तीनों के ओलंपिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर के चैंप रहे। तीनों रेसेस उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में खत्म करी। परफॉर्मेंस कितनी देर की थी? लगभग 90 से 100 सेकंड की। मेहनत कितनी करी? लगभग 20 साल। तो क्या चीज उनको 20 साल ड्राइव करी? उनकी डाइट फिक्स रहती थी, उनका शेड्यूल फिक्स रहता था, क्या खाना है क्या नहीं खाना। और वो अपने खाने को खाना नहीं बोलते थे, वो डाइट बोलते थे। 7 साल लगातार वो ट्रैक में भागते रहे, सिर्फ स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। 7 घंटे डेली। डिसिप्लिन। जी हां, डिसिप्लिन ही वो फोर्स है, निरंतरता ही वो फोर्स है, अनुशासन ही वो फोर्स है जिसने उनको ड्राइव किया। तो यही मेरा पहला पॉइंट है। अगर आप भी जीतना चाहते हैं दोस्तों, तो डिसिप्लिन्ड हो जाइए। जो भी आपने ठान लिया फिर वो करना है, उसमें फुली कमिटेड आप रहिए। महात्मा गांधी पूरी तरह से कमिटमेंट थे भारत को आजादी दिलाने के लिए। नेल्सन मंडेला अपने
एम को लेके, अपने टारगेट को लेके कि साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड खत्म करना है, पूरी तरह से कमिटेड थे। मोहम्मद अली पूरी तरह से कमिटेड थे कि उनको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉक्सर बनना है। उसेन बोल्ट पूरी तरह से कमिटेड थे कि उनको आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट एथलीट बनना है, और हर रेस में उन्होंने कोई ना कोई रिकॉर्ड ही ब्रेक किया। तो जो चीज आपको विनिंग दिलाएगी, जो चीज आपको जीत दिलाएगी, पॉइंट नंबर 1 है डिसिप्लिन। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, डोंट नेग्लेक्ट। जी हां, होता क्या है, हम अपनी जर्नी में छोटी छोटी चीजें कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं। अरे यार आज तो थक गया, आज 5 किलोमीटर की वॉक तो नहीं हो पाएगी, चलिए 2 किलोमीटर का टाइम तो है, 2 किलोमीटर कर लीजिए। एटलीस्ट 0 से तो बेहतर है। एटलीस्ट आपके एफर्ट तो बने रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने लाइफ में अपने लिए सोच रखा है, डोंट नेग्लेक्ट दैट मोमेंट। याद रखिए, गया वो वक्त वापस नहीं आएगा। पढ़ाई में आप मान लीजिए कुछ अच्छे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेग्लेक्ट मत करिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, देखिए जो टॉपर होता है ना क्लास का और जो सेकंड आता है, क्या फर्क है? टॉपर ने सब कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। सेकंड आने वाले ने या थर्ड आने वाले ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा, बस मात्र कुछ पॉइंट्स का ही फर्क रह जाता है। उसी प्रकार से कंपनी में बेटर एम्प्लॉइज होते हैं और एक बेस्ट एम्प्लॉय होता है। वो जो बेस्ट है वो बेस्ट है, उसने कहीं ना कहीं वो चीज कवर करी, वो एंगल भी कवर करा जो बाकी एम्प्लॉइज नहीं कर पाए। तो नेग्लेक्ट नहीं किया उसने किसी भी चीज को, अपने सारे काम किए। तो यही मैं आपको कह रहा हूं, ग्रोथ आएगी, ग्रोथ के साथ सक्सेस भी आपको मिलेगा, आप जीतेंगे भी अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 या हैक नंबर 2 यहां पर है, डोंट नेग्लेक्ट। पॉइंट नंबर 3 या हैक नंबर 3, डू द बेस्ट इन करंट कैपेसिटी और करंट एनवायरमेंट। देखिए इंप्रूवमेंट आप करते रहेंगे, उस टाइम आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से क्या बेस्ट आप कर सकते हैं वो आप डिसाइड करिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉगी नाइट है, बहुत धुंध है, बहुत कोहरा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको 40 किलोमीटर का एक डिस्टेंस करना है। अब आप सोच रहे हैं कि 40 किलोमीटर कैसे होगा, बट उस टाइम, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको 100 मीटर तो दिख रहा है, चलिए 100 मीटर चलिए, फिर दूसरे 100 मीटर चलिए, फिर तीसरे 100 मीटर चलिए। तो इस तरह से आप उस समय जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे और वो 40 किलोमीटर आप कवर कर लेंगे। हो सकता है थोड़े ज्यादा टाइम में करें, बट एटलीस्ट वो जर्नी आपकी कवर तो हो जाएगी। इसका दूसरा फायदा क्या होगा, कुछ भी साइड ट्रैक नहीं होगा, आप ट्यून में रहेंगे, आप अपडेटेड भी रहेंगे, और फिर इंप्रूवमेंट का चांस तो है ही। आप एक बात सोचिए, आज से 4 साल पहले आप जहां थे, जिंदगी के जिस मुकाम पे थे, आपके अंदर जो स्किल थे, आपके अंदर जो टैलेंट थे, क्या आज भी वही है? हाँ, अगर जवाब है कि आज भी वही है तो फिर सोचने की जरूरत है कि आपने क्या सीखा, आप कैसे आगे बढ़े। बट अगर आपने इंप्रूवमेंट दिखाई है, आपने प्रोग्रेस दिखाई है, तो वो भी तो आपने करी है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि उस टाइम जो सर्कमस्टांसेस हैं, उस टाइम जो करंट सिनेरियो है, क्या उसमें आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं? हर एक काम को करने के बाद, हर एक काम को या फिर करने के दौरान अपने आप से एक सवाल जरूर पूछे, कैन आई डू बेटर? इज दिस द बेस्ट आई कैन डू? तो दोस्तों ये मेरा तीसरा पॉइंट था। इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको विनिंग की तरफ लेके जाएंगे। पहला, बी डिसिप्लिन्ड, बी कमिटेड। दूसरा, डोंट नेग्लेक्ट। तीसरा, डू द बेस्ट इन करंट सिनेरियो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइए किस तरह के वीडियो आप और देखना चाहेंगे। स्किलिंग के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।